Hello everyone, welcome to Law Guide. This is a series of Indian Constitution, so stay connected to subscribe. In this video, we will study Article 20 of Indian Constitution, which is under Part 3, Fundamental Rights. यह आर्टिकल उन प्रोटेक्शंस की बात करता है जो मिलने चाहिए when a person commits offense and is convicted for the same. Let's read clause 1. No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act, charged as an offense. इसका मतलब है अगर किसी ने कुछ ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो वो पर्सन जिस टाइम उसने ऑफेंस किया था तब जो एक्ट या कानून लागू था उससे ही चार्ज होगा, उस पे ही वो जज होगा. इवन आफ्टर दैट उस क्राइम के कुछ न्यू लॉज आए हैं, रेगुलेशंस या एक्ट आए हैं, बट जिस टाइम वो पर्सन ने क्राइम किया था उस टाइम जो एक्ट या लॉ लागू था उसके अकॉर्डिंग ही उसको कन्विक्ट या चार्ज किया जाएगा. There is one case in this रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वेयर यहाँ पे एक पर्सन पे केस हुआ था और वो ओल्ड लॉ से ही कन्विक्ट हो रहा था, बट क्राइम करने के बाद कुछ सालों बाद एक न्यू लॉ आया जो अक्यूज को फेवर कर रहा था. अक्यूज को मतलब जिसने क्राइम किया है उसको फेवर कर रहा था. तो कोर्ट इन दिस केस सेड कि इफ द न्यू लॉ विच केम वो अक्यूज को फेवर कर रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी द कोर्ट कैन टेक द डिसीजन. देयर इज वन मोर केस मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इसमें कोर्ट सेड कि जब कोई पर्सन क्राइम करता है उस टाइम का रूल या लॉ ही लागू होगा, बट रूल और लॉ सिर्फ कन्विक्शन और वो क्राइम के पनिशमेंट के लिए ही फॉलो किया जाएगा. बट अगर लॉ कुछ प्रोसीजरल चेंज लेके आता है जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में चेंज होगा तो वो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग ही लागू होगा. वैसे जो पनिशमेंट वगैरह है जब वो इंसान ने क्राइम किया तब जो लागू होने वाली थी वही लागू होगी इवन इफ कितने भी न्यू लॉज आए तो, बट प्रोसीजरल चेंज वो फॉलो ही करना पड़ेगा अगर न्यू लॉ आया तो. क्लॉज 1 में नेक्स्ट दिया है नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. इसका मतलब है जब वो पर्सन क्राइम करता है उस टाइम लॉ के अकॉर्डिंग जो उसको पेनल्टी लगेगी वही लगेगी अगर लॉ में कितने भी चेंजेस आए उसके बाद भी तो. नाउ लेट्स सी क्लॉज 2. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. इसका मतलब है ये डबल जियोपर्डी हुआ. मतलब अगर किसी पर्सन ने एक क्राइम किया है और उसको उसकी सजा मिल गई है तो वो पर्सन को वही क्राइम के लिए फिर से सजा नहीं दी जा सकती. फॉर एग्जाम्पल एक लड़की ने चोरी की, उसको उसकी पनिशमेंट भी दे दी कोर्ट ने, फिर कोर्ट वही चोरी के लिए उसको फिर से पनिश नहीं कर सकता. डबल जियोपर्डी का मतलब यही हुआ कि अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, कि किसी पर्सन को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती. नाउ लेट्स रीड क्लॉज 3. No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. ये क्लॉज सिर्फ सेल्फ इनक्रिमिनेशन के प्रोटेक्शन की बात करता है. मतलब कोई पर्सन जिसने क्राइम किया है उसको कोई ये नहीं बोल सकता कि वो खुद के अगेंस्ट ही विटनेस बन के खड़ा हो जाए, वो खुद के अगेंस्ट जाकर गवाही दे नहीं सकता. मतलब उसको ये चीज कोई करने के लिए नहीं बोल सकता है. निमो टेनेटर सिप्सम accusatory, ignore if I pronounced it wrong, means no person should be compelled to prove himself guilty. There is one case for this clause, MP Sharma versus Satish Chandra, wherein court said कि ये clause सिर्फ उनको applicable है जो accused है, दोषी है, और एक प्रोटेक्शन है खुद के लिए जहां कोई आपको पैसे देके खुद के अगेंस्ट गवाही देने ना बोले. और इसमें ये भी बोला था खुद के अगेंस्ट विटनेस भी नहीं खड़े रह सकते और खुद के अगेंस्ट कोई एविडेंस भी नहीं दे सकते. So yes, this was it for Article 20 of Indian Constitution. Everyone, hope you understood. If this video helped you in any way, please do like, share and subscribe. See you again in next video. Till then, study hard. Remember, we have to make our parents proud. Bye. Take care.